मैंने लास्ट वीडियो में कुछ कन्वीनियंट रे के बारे में डिस्कस किया था, जो कि मैं रे डायग्राम बनाते समय यूज करूँगा। तो मैंने पहले से ही हमने आपको बताया हुआ है कि अगर बच्चा मुझे रे डायग्राम बनाना है और उसमें इमेज फाइंड आउट करना है तो मुझे एटलीस्ट 2 रेज की आवश्यकता पड़ती है ना? अब इस केस में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आज की वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोकेशन ऑफ इमेज फॉर अ कन्वेक्स लेंस। मतलब कन्वेक्स लेंस के केस में बच्चा अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए मैं इमेज का लोकेशन फाइंड आउट करूंगा, फिर इमेज का कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करूंगा। वो इमेज छोटा बढ़ रहा है, बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, तो इसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो पहला केस में डिस्कस करूंगा बच्चा लोग आज, क्या व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट व्हाट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फाइनाइट पे रख दिया जाए तो उस केस में उसका इमेज पोजीशन क्या होगी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। तो पहला केस हेडिंग डाल लीजिए आज के केस में, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो इसके लिए मैं डायग्राम बना के रख यहाँ पे लेंस बनाया हुआ है। अब इसका कंप्लीट डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ बच्चा मैं लोकेशन कर दे रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट फोकस, दिस इज द फर्स्ट फोकस, दिस इज द सेकेंड फोकस। और यहाँ पे मैं क्या मानता हूँ, ऑप्टिक सेंटर, क्योंकि बाई कॉन्वेक्स लेंस का बच्चा ऑप्टिक सेंटर कहाँ करता है, मिड ऑफ दी, जो सरफेस है बच्चा दोनों का उसके जस्ट मिड में लाई करता है। ठीक है। अब इसका फोकल लेंथ में यहाँ, और ये इसका सेकंड फोकस यहाँ। इसमें मैं दो रे डायग्राम बनाऊंगा। एक तो बच्चा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो, तो दूसरा बच्चा ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर रखा हुआ है और टॉल है, उस केस में कैसे इमेज बनेगा। ठीक है। तो पहला केस डिस्कस करूंगा बच्चा, क्या कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो इसमें मैं पहला रे डायग्राम बनाने जा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट से बच्चा वहाँ इनफाइनाइट से कहीं मैं ऐसे बना के बता रहा हूँ आपको। सपोज बच्चा यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट रखा है, कहाँ पे रखा है, इनफाइनाइट रखा है। मैं डॉट डॉट करके बना रहा हूँ यहाँ पर। इसकी पोजीशन में क्या ले रहा हूँ, इनफाइनाइट ले रहा हूँ। यहाँ कहाँ रखा हूँ बच्चा, इनफाइनाइट पे रख रहा हूँ। ठीक, यहाँ से तब रे कैसे आ रही होंगी बच्चा, इस तरीके से आएगा रे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और हमने बताया बच्चा कि जब लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट होता है लेंस पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू व्हाट, सेकंड फोकस ऑफ दी कन्वेक्शन। ऐसे नीचे से भी अगर आ रहा होगा तो बच्चा देखो ऑब्जेक्ट किधर होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा इसमें। तो आप देख रहे हो इसमें जो इमेज है, क्या बच्चा, जो इमेज है कहाँ बन रहा है, एट द फोकस। यानी कि दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, एट द सेकंड फोकस ऑफ द कन्वेक्शन। ऐसी को हमने क्या बोला था, प्रिंसिपल फोकस बोला था, या टू को हमने क्या बोला था, प्रिंसिपल फोकस बोला था। यानी कि इस केस में इमेज कहाँ बनेगी बच्चा, इन्फिनिटी होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा बच्चा, इमेज फॉर्म्स, फॉर्म्स बच्चा कहाँ पे, एट एफ टू। कहाँ पे, एट एफ टू। एट एफ टू का मतलब सेकंड फोकस ऑफ द, सेकंड फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। और दूसरी चीज बच्चा कैसा है, आप यहाँ पे देख रहे हो लाइट को कैसा एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है, कैसे का इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है। जब रिफ्लेक्टेड है बच्चा एक्चुअली एक्चुअली इंटरसेक्ट करता है, उस केस में क्या होता है, उस केस में मुझे रियल इमेज मिलता है। मुझे कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज मिलता है। तो यहाँ पे जो इमेज मिल रहा है बच्चा वो कैसा है, रियल हो गया। कैसा हो गया, रियल हो गया। अब हमने बताया था अगर कोई रियल इमेज बनता है तो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा बच्चा, कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गया। अब दूसरी चीज, ये रियल हो गया बच्चा, इन्वर्टेड हो गया। अब देख रहे हो इनफाइनाइट से आ रहा है बच्चा, ये कुछ पॉइंट इमेज बन रहा है, देख रहे हो ना, कैसा बन रहा है, पॉइंट इमेज बन रहा है। तो इस केस में इमेज कैसा बन रहा है बच्चा, हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है। कैसा बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है। बात समझ में आ गया बच्चा, देख रहे हो इमेज कैसा कहाँ बन रहा है, सेकंड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है बच्चा। और दूसरी चीज रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, और कैसा बन रहा है, हाईली डिमिनिश बन रहा है। कैसा बन रहा है, हाईली डिमिनिश बन रहा है। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, ये तो हो गया बच्चा कब, जब ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी था। कहाँ पे था बच्चा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इनफिनाइट था। अब मैं इसी का दूसरा केस में डिस्कस करूंगा, इसी पहले वाले का ही। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बच्चा कि ऑब्जेक्ट क्या हो, बहुत ही डिस्टेंस पे, कितना बच्चा, फार डिस्टेंस में हो, मतलब कि फाइनाइट डिस्टेंस में ना हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो। तो उस केस में इमेज कैसे बनेगा उसका, उस केस में फाइनाइट भी हो, मतलब बहुत फार डिस्टेंस बच्चा। ये जो मैं सेकंड केस डिस्कस करने जा रहा हूँ, किसके लिए डिस्कस करने जा रहा हूँ,
फार डिस्टेंस, मतलब फार मतलब इतना ज़्यादा नहीं कि किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे, ये लेंस के बहुत दूर है। उस केस बच्चा यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस हमारा जो होगा ऑब्जेक्ट का, वो फार डिस्टेंस होगा, फार डिस्टेंस होगा। और ऑब्जेक्ट कैसा भी हो सकता है बच्चा, वेरी टाल भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, वेरी टाल हो सकता है। उस केस में रे कहाँ कैसे आएगा, उस केस में बच्चा रे कैसे आएगा, रो इस तरीके से इंसिडेंट होगा। कैसे, देखो ये ए रे बनाने जा रहा हूँ, ये ऑप्टिक सेंटर से पास होता है बच्चा। आफ्टर हमने बताया था आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेज विदाउट एनी डिविएशन, ये मैंने बता रखा है। तो मैंने एक रे हमने कहाँ से पास कर दिया बच्चा, ऑप्टिक सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर जब पास होता है तो बिना डिविएशन लाइट क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। क्लियर। अब दूसरी बच्चा जब ये फार डिस्टेंस पे और टाल है तो कैसे, दूसरे बच्चे कैसा आएगा, पैरेलल आएगा। इसलिए कैसा आएगा, पैरेलल आएगा। यहाँ पे पैरेलल बना रहा हूँ उसको, कुछ ऐसे पैरेलल से आएगा, फोकस से पास होगा ऐसे। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जब फोकस से पास होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाता है बच्चा, ये क्या हो जाता है, becomes parallel to the principal axis, becomes parallel to the principal axis होता है। क्लियर। तो क्लियर। अब देखो हमने बोला कि जब बच्चा बहुत डिस्टेंस पे रखा, ऑब्जेक्ट बहुत डिस्टेंस पे रखा गया हो और कैसा हो, बहुत टाल केस में भी हो, उस केस में इमेज कैसा आएगा, वहां से ऑब्जेक्ट से पैरेलल आएंगे। कैसे आएंगे, पैरेलल आएंगे। जैसे अच्छा मान लो सन हो गया, और सन से रेज आती है, कैसे आती है, पैरेलल ही आएंगे इस पे इनफाइनाइट। उसको हम सन से रेज जो आएंगी उसको मैं इनफाइनाइट सोर्स ऑब्जेक्ट की तरह मैं ट्रीट कर सकता हूँ। हाँ, या तो बच्चा बहुत दूर, यानी कि अपर्चर ऑफ द, जो यहाँ पे इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चा अपर्चर जो दिख रहा है यहाँ पर, इसके कंपेरिजन में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो, बहुत दूर है। उस केस में ये केस बन रहा है, ये डायग्राम। ठीक है, देखो इस केस में इमेज कहाँ बन रहा है बच्चा, देखो यहाँ बन रहा है। कहाँ इमेज बन रहा है, यहाँ पे। ये इस केस में दे रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है बच्चा, क्या बन रहा है, सेकंड फोकस ऑफ द कन्वेक्स में बन रहा है। और ऑब्जेक्ट के केस में मैंने बोला तो बहुत टाला, बहुत डिस्टेंस पीछे के साथ हाईली डिवीजन बन रहा है। तो यहाँ भी हम यहाँ सेम लिख सकते हैं, सेम चीज यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। दिस वन, दिस वन, देखो इमेज बच्चा कहाँ, यहाँ पे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है सेकंड फोकस पे। अब क्या हो रहा है, रियल बनेगा एक्चुअली इंटरसेक्ट होने की वजह से। और कैसे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल देन, स्मॉलर देन व्हाट, ऑब्जेक्ट हाइट। देखो यहाँ पर। क्लियर। ये हो गया पहला केस। ये क्या हो गया, पहला केस। हमने यहाँ पे दो रे डायग्राम बना के सिखाया हुआ है। एक तो बच्चा मैंने पैरेलल इंसिडेंट करा के किया है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था। और दूसरा बच्चा में हमने किया कि कुछ ही लार्ज डिस्टेंस पे रखी गई ऑब्जेक्ट है और हो सकता है वो बहुत टाल हो। तो उस केस में इमेज रे डायग्राम कैसे बनाऊंगा मैं, इस तरीके से रे डायग्राम बना के उसका मैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करूंगा और उसका मैं करेक्टरिस्टिक्स लिखूंगा। ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी इमेज की, उस तरीके से यहाँ पे लिखूंगा। अब मैं सेकंड पे डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चा, अब ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रख रहा हूँ, नाउ वी केप द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बच्चा कहाँ पे रख रहा हूँ, अब मैं ऑब्जेक्ट को मैं किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे ला के रख रहा हूँ, जिसको मैं बोलूंगा दूसरा के बच्चा बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f1, या इसे बोलूंगा बच्चा क्या, बियॉन्ड सेंटर ऑफ फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे भी यही लिख दे रहा हूँ 2f1। ठीक, ये समझ जाइए, बियॉन्ड 2f1। तो हमने बोला बच्चा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये फर्स्ट फोकस हो गया और इस केस का जो 2f1 होगा इसका जस्ट यहाँ पे डबल में। यही बच्चा इस यहाँ से ये f2 यहाँ होगा, इसका 2f कहाँ होगा, इधर कहीं होगा। तो मैं अब इस केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा हूँ, वी हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। तो मैंने कहीं पे यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, राइट। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन रख दिया और इसको मैं इंडिकेट कर दिया बच्चा ओ, ओ डैश। क्लियर। अब यहाँ से रे मैंने दो रे लेना है बच्चा, या तो एक इंसिडेंट हो, कैसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या तो फर्स्ट फोकस से पास करा लो, या बच्चा ऑप्टिक सेंटर से पास करा लो। आपके पास तीन कन्वीनियंट रे है, इन तीनों में से कोई दो यूज करके हम क्या करेंगे, इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे और उसकी साइज दिखाएंगे हम बेटा। ठीक है, तो आइए पहला रे हम ले लेते हैं बच्चा, विल लाइट coming from the object and incident parallel to the principal axis on the lens surface
आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द सेकेंड फोकस ऑफ द लेंस। मैंने बता रखा है ये सेकेंड फोकस से पास होता है। दूसरा बच्चा यहाँ पे हम इंडिकेट कर देना है, दिस इज द व्हाट, ऑप्टिक सेंटर, दिस इज व्हाट, ऑप्टिक सेंटर ऑफ द लेंस। दूसरा केस हम कहाँ ले रहे हैं बच्चा, या तो यहाँ से ले इंसिडेंट यहाँ पे कर दूँ, है ना, या तो बच्चा मैं कर लूँ कि ऑप्टिक सेंटर से पास करा दूँ। तो मैं पहला यहाँ केस ले रहा हूँ कि कहाँ से पास हो रहा है, सेकेंड फोकस से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है, फर्स्ट फोकस से पास होगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल मशीन, राइट। तो अब देखो यहाँ पर इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है बच्चा, यहाँ बन रहा है। कहाँ बन रहा है, इमेज यहाँ बन रहा है। क्लियर। अब मैं देख रहा हूँ बच्चा जो इमेज का पोजीशन है वो कहाँ मिल रहा है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ठीक। अब देखो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, ये क्या बन रहा है, इमेज है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट की इमेज है। अब देखो यहाँ की इसी बात से बच्चा इमेज की हाइट क्या है, कम दिख रही है आपको, बन रही है कम, छोटी बन रही है। अब देखो इसका मैं प्रॉपर्टीज क्या लिखूंगा और लोकेशन क्या लिखूंगा बच्चा इसका, कि इमेज बच्चा कहाँ बन रहा है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, यानी कि मैं लिखूंगा व्हेन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड, एट नहीं बियॉन्ड 2f लिया है ना मैंने यहाँ के इसमें, यहाँ पे लिखूंगा बच्चा बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f1। तो इमेज कहाँ बनेगा बच्चा, आपको दिख रहा है, इमेज फॉर्म्स, फॉर्म्स बिटवीन, बिटवीन बच्चे कहाँ पे, f2 एंड 2f2, यानी कि सेकंड फोकस और सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, f2 एंड 2f2 के बीच बन रहा है बच्चा। ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, कहाँ बन रहा है बच्चा, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ये तो ये हो गया। अब दूसरी बात क्या बताना है मुझे, कि बच्चा देखो रिफ्लेक्टेड जो मिल रहा है मुझे, वहाँ रिफ्लेक्टेड, ये दोनों रिफ्लेक्टेड है, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक्चुअली इंटरसेक्शन की वजह से जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, रियल होता है। तो कैसा है बच्चा यहाँ पर, रियल। अब रियल है तो कैसा बनेगा, वो इन्वर्टेड है, आपको दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट बच्चा कुछ यहाँ पे वो डैश है, यहाँ पे इमेज क्या बन रहा है, आई आई डैश नीचे। तो जो आपका ये एरो हेड इधर है, वो एरो जस्ट नीचे साइड है। कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। कैसा बन रहा है बच्चा, इन्वर्टेड बन रहा है। कैसा बन रहा है यहाँ पर, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बन रहा है। अब दूसरा बच्चा, और अगर इन्वर्टेड है गया, रियल हो गया, अब पोजीशन हमने बता दिया कहाँ बन रहा है। अब मैं बताऊंगा बच्चा कि ये कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है। देखो ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, इमेज की हाइट ये है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट में बियॉन्ड 2f1 रख दूंगा बच्चा, कहाँ पे, बियॉन्ड 2f1 रखूंगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, ये इमेज पहले हमने केस में देखो, पहले केस में कहाँ रखा था इमेज को, पहले केस बच्चा इमेज इनफाइनाइट पे था। तो कहाँ पे बन रहा था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही थी, f2 पे बन रहा था। कहाँ पे, f2 पे। जब मैंने ऑब्जेक्ट को किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया, वो फाइनाइट डिस्टेंस क्या है, बियॉन्ड 2f1 है, वो क्या है, बियॉन्ड 2f1 है। तो उस केस में इमेज कहाँ बन रहा है बच्चा, f2 और 2f2 के बीच में बनना है। यानी कि जैसे से ये ऑब्जेक्ट पास करूंगा लेंस की, वैसे से इमेज क्या होगा, लेंस से दूर भागेगा। तो देखो दूर गया, या पहले f2 बन रहा था, अब कहाँ पे, f2 और 2f2। अब मैं थर्ड केस डिस्कस करूंगा बच्चा यहाँ पर, कि अब ऑब्जेक्ट में कहाँ रख दूँ, एट 2f1 पे रख दूँ बच्चा। ऑब्जेक्ट इज एट 2f1। उस केस में इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, तो पहले इंडिकेट कर देते हैं, दिस इज व्हाट, f1, दिस इज 2f1। यहाँ केस बच्चा क्या हो जाएगा, f2, ये मैं बोल रहा हूँ 2f, और इसको मैं बोल रहा हूँ ऑप्टिक सेंटर। अब मैं इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा हूँ, जस्ट एट दी 2f। कहाँ पे रखो बच्चा, जस्ट एट दी 2f रख रहा हूँ। तो फिर से द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस व्हाट, इट पासेस टू द सेकंड फोकस। क्लियर, सेकंड फोकस कैसे पास हो रहा है। अब दूसरा देखो, जब ऑप्टिक सेंटर से पास होगा रे, ठीक है, कैसा होगा, विदाउट डेविएशन क्या हो जाएगा बच्चा, पास हो जाएगा। विदाउट डेविएशन क्या हो जाएगा, ये आप ओ डैश है। इमेज देखो कहाँ बन रहा है, इमेज इज फॉर्म्ड एट
2f2, इमेज इज फाउंड एट 2f2, ये क्या है पोजीशन में 2f2 बता रहा है। तो इमेज कहाँ बन रहा है बच्चा, आई डैश इज एट 2f2, और कहाँ बच्चा अदर साइड ऑफ द लेंस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा when the object is kept what, kept at 2f1, बच्चा 2f1 पे रख रहा हूँ, उस केस में मुझे इमेज कहाँ बन रहा है, देन इमेज फॉर्म्स बच्चा कहाँ एट 2f2, यानी कि जैसे मैंने वहाँ पे मिरर केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलता था हमें, और साइज क्या था, सेम था। साइज क्या था, इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज क्या मिल रहा था, मुझे सेम मिल रहा था। अब पोजीशन में क्या मिल रहा था, सेम मिल रहा था। वैसे लेंस के केस में भी मुझे, ये कन्वेक्स लेंस के केस में मुझे 2f1 पे रखूंगा, तो 2f2 पे मुझे अदर साइड पे मुझे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट की इमेज प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ पर एट 2f2 ऑन other side of the lens, on other side of the lens, other side of the lens है, ये फर्स्ट साइड है, ये अदर साइड है। अब दूसरा क्या होता है, देखो इमेज कैसे बन रहा है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। तो कैसा बन रहा है बच्चा, ये रियल बन रहा है, और रियल बन रहा है, और आपको दिख रहा है इन्वर्टेड बन रहा है, और इसको हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड बन रहा है। कैसा बन रहा है बच्चा, इन्वर्टेड बन रहा है। इन्वर्टेड बन गया, रियल बन गया, इन्वर्टेड बन गया। अब देखो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैसा बन रहा है बच्चा, सेम साइड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। तो मैंने बच्चा ऑब्जेक्ट को हमने जस्ट एट 2f1 पे रखा, तो इमेज में कहाँ मुझे मिला, एट 2f2 मिला। सेम डिस्टेंस बच्चा, सेम हाइट पे, सेम हाइट का ऑब्जेक्ट है, तो सेम साइड हाइट का मुझे क्या मिल रहा, इमेज मिल रहा है। कैसा, रियल है, इन्वर्टेड है बच्चा, और रियल इन्वर्टेड हो गया, और बच्चा कैसा है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर, बात समझ में आ गया। थर्ड केस हो गया ये। अब चौथा केस में डिस्कस करूंगा। चौथा केस बच्चा आप क्या कर रहा हूँ, देखो पहले केस में हम कहाँ पे थे, पहले केस में हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, कहाँ पे रखा था, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहाँ आया, बियॉन्ड 2f आया, 2f से कहाँ है बच्चा, 2f। अब फिर ये मैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखूँगा, बिटवीन 2f1 एंड f1 बीच में, यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट में पास ला रहा हूँ लेंस के, वैसे देखो इमेज किधर है, दूर भाग रहा है। ठीक, तो अब मैं फोर्थ केस डिस्कस करूंगा बच्चा, क्या, वेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1। अब यहाँ पे मैंने बना देना इंडिकेट, दिस इज ऑप्टिक सेंटर, दिस इज f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2, दिस इज 2f। ठीक, अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर, यहाँ। ठीक, अब देखो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रख दिया, फिर से वही चीज बच्चा, रे डायग्राम बनाने के लिए क्या करूंगा कि द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes through the what, second focus of the lens। क्लियर। अब दूसरा रे बच्चा कहाँ थे, ऑप्टिक सेंटर से बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ऑप्टिक सेंटर का ये, आज को थोड़ा और बढ़ा दे रहा हूँ, ये देखो, इसको ये पहली रे यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट करा रहा हूँ, और दूसरी रे ऐसे। इमेज कहाँ बन रहा है बच्चा, देखो इमेज इज, यहाँ पे इसको और बढ़ा दिया मैंने, इमेज बच्चा कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड बियॉन्ड 2f2 बन रहा है। ठीक, देखो पास लाया तो क्या हो गया, 2f2 से बियॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे बच्चा देखो, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई ओ डैश, ये किसकी पोजीशन हो गई, आई डैश बन गया। तो यहाँ पे जब मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहाँ रखा, बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच रखा, तो बियॉन्ड बच्चा इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड 2f2 बन रहा है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। और कैसा बन रहा है बच्चा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हाइट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज से बच्चा ज्यादा बड़ा बन रहा है, यानी लार्ज इमेज बन रहा है। अब कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और रियल बन रहा है। तो यहाँ पे लिखो, व्हेन ऑब्जेक्ट
यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, when object is kept between कहाँ बच्चा टू f1 एंड f1 के बीच में, देन इमेज फॉर्म पीछे कहाँ पे बन रहा है, इमेज फॉर्म्स बियॉन्ड टू f2 on the other side of the what, other side of the लेंस। और कैसे बन रहा है, और कैसे बन रहा है बच्चे, यहाँ पे लिखूंगा क्या, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, और लार्जर देन बच्चे क्या बन रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो गया, बियॉन्ड टू एफ। ये किसका केस था, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू f1 एंड f1 के बीच में। ठीक है, एक ही बात समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा बच्चा, ऑब्जेक्ट को मैं और पास लाऊंगा, ऑब्जेक्ट को मैं और पास लाऊंगा, तो उस केस में देखो, इस केस में देखो मुझे कहाँ मिल रहा है, पांचवा केस बच्चा, पांचवा केस ऑब्जेक्ट इज एट f1। यहाँ पे देखो पहला, इसके पहले बच्चा बिटवीन टू f1 एंड f1, अब क्या बच्चा f1। ठीक, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1, जब बच्चा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, f1 होगा। तो आइए लोकेट करते हैं, दिस इज ऑप्टिक सेंटर, दिस इज f1, this is f2 f1, this is f2 and this is 2 f1। ठीक, आइए ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे रख दिया। ठीक, नाउ अगेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द सेकंड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा रे बच्चा हम कहाँ से पास करा देंगे, ऑप्टिक सेंटर से, कहाँ पे, ऑप्टिक सेंटर से पास करा देंगे, कहाँ पे, ऑप्टिक सेंटर के पास। तो देखो ये रे कहीं से भी कट करने की संभावना नहीं ले रहा है, यानी कि ऐसा अपीयर हो रहा है बच्चा कि ये इन्फानाइट पे जाके क्या होगा, कहीं कट होगा, यानी इमेज कहाँ बन रही होगी, इन्फानाइट में बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फानाइट बन रहा है। ठीक, तो ये मैं पोजीशन बोल दे रहा हूँ ओ डैश, और बच्चा इमेज की पोजीशन कहाँ बनेगा, इमेज इन्फानाइट पे जा रहा है, तो यहाँ पे कैसे लिखूंगा मैं, इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी, कहाँ बन रहा है बच्चा, इन्फिनिटी बन रहा है, और कैसा बन रहा है, अदर साइड ऑफ दी ऑब्जेक्ट, अदर साइड ऑफ दी लेंस, अदर साइड ऑफ दी लेंस, अदर infinity on the other side of the other side of the what, लेंस। ठीक, और कैसा बन रहा है बच्चा, ये इन्वर्टेड ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पीछे जाके तो कैसा बनेगा, रियल बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा, और वेरी इनलार्ज बनेगा बच्चा, कैसा बनेगा, इनलार्ज बनेगा, कैसा बनेगा, इनलार्ज। ठीक है, तब तब बच्चा जब ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रखा था, जब ऑब्जेक्ट बच्चा f1 पे रख दिया तो इमेज कहाँ बनने लगी, इन्फिनिटी पे शिफ्ट हो गई, यानी कि बहुत दूर शिफ्ट हो गई इमेज। ठीक है, उस केस में मैं कैसे लिखा, इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एंड रियल इन्वर्टेड एंड वेरी वेरी लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, इसको मैं यहाँ पे टर्म्स लिख दिया हूँ इन लार्ज। ठीक है, अब मैं पांचवा केस डिस्कस करूंगा यहाँ पर, पांचवा केस बच्चा हमारा क्या रहेगा, छठा, पांचवा हो गया, छठा केस डिस्कस करना है। छठा केस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, इमेज बन गई यहाँ पर, कई बार बन गया, अब देखो इसमें ये मैं बना लेता हूँ इसका
प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, इसमें लिख दो पहले छठा केस बचा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिक सेंटर O, यानी ऑप्टिकल सेंटर और बच्चा किसके बीच में रहेगा, इसके बीच में F1 के बीच में रहेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो ये मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या है ऑप्टिक सेंटर, ये मैं F1 बता दे रहा हूँ इसको, ये मैं 2F1, इधर मैं ले रहा हूँ F2, और ये बच्चा क्या ले रहा हूँ 2F, क्लियर। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा हूँ, वी हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O। फिर से बच्चा वही कि लाइट रेज इंसिडेंट coming from the object incident parallel to the principal axis. After reflection, it becomes what? After reflection, it passes through the second focus of the what? Second focus of the convection lens। दूसरी रे बच्चा कहाँ से ले लेता हूँ, दूसरी रे में ले लेता हूँ ऑप्टिक सेंटर से, कहाँ पे ऑप्टिक सेंटर, ऐसे, ठीक, ऑप्टिक सेंटर। अब देखो यहाँ पे देखो कोई चांस तो लग नहीं रहा है इंटरसेक्ट करने का, तो अभी इस केस में क्या है, इस केस में थोड़ा सा शिफ्ट कर देना ऊपर, इस केस बच्चा जब मैं इस रे को रिफ्लेक्टेड रे को इसमें, ये रिफ्लेक्टेड है इस रिफ्लेक्टेड को बच्चा कहाँ से प्रोड्यूस करूंगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, किधर बैकवर्ड डायरेक्शन, जब ऐसे प्रोड्यूस करूंगा इसको इधर, इसको इधर, तो इसका इमेज बच्चा कहीं यहाँ बनेगा, यानी कि सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बच्चा आई आई डैश ओ ओ, तो आप देख रहे हो इस इमेज में कि बच्चा ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज नहीं बन रहा है, ये वर्चुअल इंटरसेक्शन की वजह से बन रहा है, तो इमेज कैसा कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और कैसा बनेगा बच्चा, ये दिख रहा है आपको लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल होता है कोई इमेज कैसे बनता है, इरेक्ट बनता है बच्चा, कैसा बनता है इरेक्ट बनता है, तो यहाँ पे कैसे प्रॉपर्टी लिखूंगा इसके बारे में, यहाँ पे लिखूँ बच्चा, यहाँ लिखोगे क्या कि इमेज इज फॉर्म या ऐसे लिख दो, इमेज फॉर्म व्हाट, यहाँ लिखो बच्चा इमेज फॉर्म ऑन द सेम साइड, image form on the same side, और बच्चे कैसा, एंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट के पीछे ही बन रहा है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है बच्चा, वर्चुअल है, और वर्चुअल है तो कैसा बनेगा इरेक्ट बनेगा, कैसा बनेगा इरेक्ट, दिख रहा है आपको इरेक्ट बनना है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझोगे, यहाँ पे मैंने 6 केस डिस्कस कर लिया है कन्वेक्स लेंस के केस में, जैसे मैंने मिरर के केस में डिस्कस किया था, कान के मिरर केस में मैंने 5 का रियल इमेज पाया था, छठे का मैं वर्चुअल पाया था, वैसे कन्वेक्स लेंस के केस में बच्चा ये छठा केस कन्वेक्स लेंस में मैं वर्चुअल इमेज पाऊंगा, बाकी सब केस में किसे पाऊंगा, रियल इमेज पाऊंगा, कैसे इमेज पाऊंगा, रियल इमेज पाऊंगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये केस जो है बच्चा, जैसे मैंने बताया था कांक्यू मेरे केस में, जब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर फोकस और पोल के बीच में रखा था, तो मैंने उसका यूज बताया था बच्चा, किसमें यूज होता है, जो सेविंग मिरर वगैरह होता है, सैलून वगैरह लगे होते हैं, वो केस बनता है। ऐसे ये क्या बन रहा है, आपने देखा होगा मैग्निफिकेशन ग्लास आता है, क्या आता है, मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, मैग्नीफाइंग लेंस आपने देखा होगा, हाँ, जो लेटेस्ट वगैरह में जो पेपर्स पे बच्चा जो लेटेस्ट सेंटेंस लगे रहते हैं, अल्फाबेट लिखे होते हैं, उसको जूम करके क्या करते हैं, देखते हैं, है ना, तो वो यही केस है, ये वही केस है कि जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस यूज करते हैं, वो भी किस कैसा होता है बच्चा, यही केस होता है कि ऑब्जेक्ट में कहाँ पे लाके खड़ा कर देता हूँ बच्चा, ऑब्जेक्ट में इस F1 और O के बीच में रखता हूँ, तो उसकी इमेज कैसी हो जाती है, लेटेस्ट जो होते हैं बड़े बड़े दिखने लगते हैं, लार्ज दिखने लगते हैं, तो इमेज कैसा हो जाता है, बड़ा दिखने लगता है, और जो छोटे लेटेस्ट लिखे रहते हैं वो बड़े दिखने लगते हैं, यानी कि उसका इमेज सीधा भी बनता है, इमेज कैसा बनता है, सीधा बनता है, वो यही केस है। इसका एप्लीकेशन लिखना चाहते हो बच्चा, ये मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको कि बच्चा ये जो इस टाइप का लेंस जो होता है, ये जो केस है कि दिस केस इज यूज्ड, ऐसे लिख लो, दिस केस इज
used as in magnifying लेंस। मैग्नीफाइंग बच्चा क्या, ग्लास या फिर लेंस में, यहाँ पे लेंस है, मैग्नीफाइंग लेंस या बच्चा इसी को बोलूँगा क्या, लेंस, या इसी को बच्चा सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा इसके आगे वाले लेक्चर में, उसमें आपको देखोगे क्या, ये लेंस भी बोलते हैं, ग्लास है, इसको सिंपल माइक्रोस्कोप की कैटेगरी में रखते हैं, माइक्रो इसको, यानी कि जो आपने मैग्नीफाइंग ग्लास लिया होता, मैग्नीफाइंग लेंस लिया था, उसको सिंपल माइक्रोस्कोप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये केस उसी में यूज होता है। तो बात समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पे फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर पहला बच्चा केस हमने क्या लिया था, गिवन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इसमें भी मैंने दो तरीके से मैंने रे डायग्राम बनाने की कोशिश किया था, बताने की कोशिश किया था बच्चा। एक तो ऑब्जेक्ट बच्चा बहुत इनफाइनाइट हो, और एक ऑब्जेक्ट बच्चा बहुत लार्ज डिस्टेंस पर रखा गया हो, फाइनाइट डिस्टेंस ना हो लेकिन बहुत लार्ज डिस्टेंस हो, बहुत टाल भी हो। उस केस में मैंने ये दोनों केस में रे डायग्राम बना के बताया था। उस केस में बच्चा इमेज फॉर्म एट सेकंड फोकस एंड कैसा होगा, हाईली डिमिनिश होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक, ये दोनों जगह। सेकंड हमने कहाँ पे रखा बच्चा, बियॉन्ड 2f में रखा। इमेज मुझे कहाँ मिला, बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच मिला, रियल मिला, इन्वर्टेड मिला बच्चा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट मिला। थर्ड केस मैंने कहाँ रखा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, तो बच्चा 2f1 पे रखा, इमेज हमने कहाँ मिला, 2f2 मिला, सेम साइज में मिला बच्चा, सेम साइज का मिला ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में, रियल मिला, इन्वर्टेड मिला, और अदर साइड ऑफ द लेंस मिला। चौथा केस बच्चा हमने डिस्कस किया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1 केस में इमेज कहाँ बना बच्चा, बियॉन्ड 2f2 बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बना। पांचवा केस बच्चा हमने क्या किया, व्हेन ऑब्जेक्ट कीप एट f1, यानी ऑब्जेक्ट में f1 पे रख दिया तो उसका इमेज कहाँ बनने लगा, इनफिनिटी बन गया, इन्वर्टेड बना बच्चा, रियल बना, और कैसे बना, वेरी लार्ज बना, इन लार्ज इमेज बना। क्लियर, अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो ये केस पांचवा छठा केस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। अक्सर इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसका रे डायग्राम भी पूछ लेता है, और इसका यूज भी पूछ लेता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता रखा है छठा केस। तो इसमें था, हमने बोला कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। उस केस में हमने क्या बनना बच्चा, ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगा बच्चा क्या, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द मिरर बच्चा, लेंस है यहाँ पर, सेम साइड ऑफ द लेंस एंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बन रहा है, रियल इन्वर्टेड बनेगा, सॉरी यहाँ क्या बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्लियर, तो मैंने यहाँ पे केस डिस्कस किया है कि ये केस हम कब कब यूज करेंगे बच्चा, जब मैग्नीफाइंग लेंस में यूज करता हूँ, उस केस में ऑब्जेक्ट को मैं, ऑब्जेक्ट जो लेटर्स हैं, लेटर्स को मैं कहाँ रखता हूँ, बिटवीन f1 एंड o के बीच में रखता हूँ, तो उसके जो लेटर्स होते हैं वो लार्ज दिखने लगते हैं, बिग साइज के दिखने लगते हैं। तो वो बिग साइज के दिखने लगता है और सीधे दिखते हैं, ऐसा नहीं कि W लिखा है आपको M दिखेगा, नहीं, W का W ही दिखेगा, लेकिन जो W छोटे लेटर में लिखा है वो बड़े लेटर में दिखने लगता है। ठीक है, तो ये यही केस है। अब मैं नेक्स्ट में डिस्कस कर रहा हूँ बच्चा, इन केस ऑफ कानकेव लेंस केस। तो कानकेव लेंस बच्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसका दो दो केसेस हैं, इसको मैं डिस्कस करके फिर आपको मैं लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।